बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फ़ाकिर हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात हाज़िरा के बारे में भी आपको आगाह करते हैं कि इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खास तौर पे उसका बेड़ा हो गया है गर्क सियासी तौर पे, और ये बेड़ा किसी और ने गर्क नहीं किया, उन्होंने खुद किया है। और क्यों किया है? पाकिस्तान के अवाम को धोखा देकर और वोट की इज्जत को पामाल करके उन्होंने ये इस हालत को वो पहुंचे। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि वो अकेले रह गए हैं, उनके साथ कोई भी नहीं रहा। और उन्होंने एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से, और वो मुतालबा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद कर दी जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी निजाम से उठा के बाहर फेंक दिया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद कर दे, क्योंकि अब इस जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। ये डिमांड कहां की, कैसे की, ये भी आपको बताते हैं, और उस पर रद्द अमल क्या है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का और खासतौर पर शरीफ फैमिली का बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है जो कुछ उनके साथ हो चुका और जो कुछ आने वाले दिनों में होगा। लेकिन कुछ खबरें आपके साथ मैं रखूंगा। उससे पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना आज यौम पैदाइश है उनकी, बानी पाकिस्तान। उनके फरमूदात को हमें नहीं भूलना चाहिए, और जो इस वक्त हालात हैं वो खास तौर पे बहुत ही सादक आते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि पाकिस्तान के अवाम के लिए, बर्र सगीर के मुसलमानों के लिए, जब पाकिस्तान अभी तख्लीक नहीं हुआ था, जो पार्टीशन से पहले पहला इलेक्शन हुआ था 1937 आई थिंक 1937-38 में, 1935 एक्ट के बाद जो हुआ था, उसके बाद कांग्रेसी वजारतें 1939 की आई और उसमें जो हशर हमारे साथ हुआ मुसलमानों के साथ मखलूत हुकूमत, तो उसके बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को जगाया और कहा कि वोट की ताकत कितनी जरूरी है। अगले इलेक्शन में फिर जो है वो सारे का सारा काया पलट गई, और उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है वो वोट की ताकत से तख्लीक पाया था। और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की सरतोड़ कोशिशों, और उन्होंने मुकदमा लड़ा था, तो उन्होंने उसके बाद भी पाकिस्तान की तख्लीक के बाद भी, क़याम पाकिस्तान के बाद भी बार बार ये बात कही कि वोट की ताकत कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अहम है, और वोट का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो अब इलेक्शन आ रहे हैं तमाम पाकिस्तानियों के लिए। 8 फरवरी को आपने वोट का इस्तेमाल करना है और सही करना है, और बड़े जानदार तरीके से करना है, भरपूर तरीके से करना है। कोई भी वोटर घर नहीं बैठेगा, तो उस वोट की ताकत से ये जो सारा जुल्म का निजाम है ये खत्म हो जाएगा। अब आते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज बहुत परेशान है। ये मेरे पास अखबार की खबर है, मेरी और आपकी नहीं, एक अखबार की खबर है कि बड़े सियासी रहनुमाओं का इमरान खान के मुकाबले आने से इनकार, और तमाम बड़ी सियासी जमातों की मरकजी क़यादत चेयरमैन पीटीआई के सामने इलेक्शन नहीं लड़ेगी। ये बात ज़हन में रखिए। इमरान खान साहब को सजा सुनवाई जा चुकी तोशाखाना में, और उन पे साइफर का केस मुसल्लत है। सजाए मौत और उम्र कैद और 14 साल की बताई जा रही है, उनको डराया जा रहा है। तोशाखाना के साथ साथ अलकादर ट्रस्ट का भी केस उन पे है, और तकरीबन 200 मुकदमात हैं। कोई ऐसा जुर्म नहीं दुनिया का जिस जुर्म का इल्जाम इमरान खान साहब पे न लगा हो। तो वो जेल में बंद है बंदा, और इसके बावजूद वो जहां जहां से उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए, तो कोई भी लीडर उनके मुकाबले में आने के लिए तैयार नहीं है। तो वही खबर है कि शरीफ बिरादरान, आसिफ जरदारी साहब, मरियम, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान साहब का भी मुकाबले से गुरेज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खौफ से 15 बड़े सियासी रहनुमाओं ने अपने हलके तब्दील किए। बाकी तो छोड़े, इमरान खान साहब तो फिर वो हैं, सनम जावेद की वजह से हलके तब्दील हो गए, मरियम साहिबा के हल्के तब्दील हो गए, और ये देखते रहे कि जनाब कहीं इस हल्के में ना आ जाए। यही हाल शहबाज शरीफ साहब का, यही हाल नवाज शरीफ साहब का। वो बाहर निकले हुए हैं लाहौर छोड़ के कि कोई महफूज हल्का मिल जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खौफ से 15 बड़े सियासी रहनुमाओं ने अपने हल्के बदल लिए। ऐसे हल्कों की तलाश जहां खवातीन और नौजवानों की आबादी कम और कमजोर उम्मीदवार मुकाबिल हों, ऐसे हल्के तलाश किए गए हैं इन्होंने, क्योंकि ये असेंबली में पहुंचना ही इनके लिए एक पुलसरात से गुजर के पहुंचना पड़ेगा। और ये दावे कर रहे हैं हुकूमतें बनाने के,
کہ جناب ہم وزیر اعظم بنیں گے, ہم صدر بنیں گے, ہم چیئرمین سینٹ بنیں گے, ہم وزیر خزانہ بنیں گے, ہم وزیر خارجہ بنیں گے, میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنوں گی. اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے حلقوں کی تلاش جہاں خواتین اور نوجوان آبادی کم ہو اور کمزور امیدوار ہو. تو وہ کون سا حلقہ جی جہاں نوجوان نہیں ہے پاکستان پورے کا پورا, اور وہ کون سا حلقہ ہے جہاں پہ مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں, خواتین نہیں ہیں. تو یہ ہے سچویشن اس وقت, اور یہ اخبارات میں رپورٹ ہو رہا ہے. اب ایک اور کام یہ کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں مایوسی پھیلاؤ. پہلے بھی مایوسی پھیلائی, اب پھر مایوسی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جس دن سائفر کیس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا, عمران خان صاحب تو کیا یہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ڈرتے ہیں, ان کو رہا نہیں کر رہے, چودھری پرویز الہی صاحب کو رہا نہیں کر رہے, باقی جو 9 مئی کے بعد جتنے بھی سیاسی قیدی بیچارے ہیں ان کو رہا نہیں کر رہے, خواتین کو رہا نہیں کر رہے. تو عمران خان تو پھر عمران خان ہے. تو اب یہ ایک فرسٹریشن, ڈپریشن پھیلا رہے ہیں, اور وہ پھیلا یہ رہے ہیں. وہ اب کہتے ہیں کہ بلے کا نشان اب پاکستان تحریک انصاف کو ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اگر بلے کا نشان نہیں, اب اگر مگر پہ پوری کی پوری عمارت کھڑی کر رہے ہیں کہ اگر بلے کا نشان نہیں ہوگا تو پھر صوبائی اسمبلیاں, سینٹ اور جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں, اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ہیں, تو ان سیٹوں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف محروم ہو جائے گی. یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, بلکہ پارٹی شروع ہی نہیں ہوئی, پارٹی شروع ہونے سے پہلے ہی یہ انہوں نے کر دیا ہے کام. اب یہ مایوسی اور محرومی, اس سے فکر نہ کریں کہ یہ ایک ہفتہ 10 دن کے اندر اندر ہر چیز کلیئر ہو جائے, کیونکہ 13 جنوری آخری ہے, 13 جنوری ہے آخری کاغذات وہ سمبل کی انتخابی نشان الاٹ کرنے کی. بہرحال مین خبر کی طرف آتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ مطالبہ کیا ہے جی آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے اور افواج پاکستان سے کہ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی, پاکستان تحریک انصاف کو بین کریں اور عمران خان صاحب کو بھی باہر نہ آنے دیں اور ان کا بھی مکو ٹھپیں. یہ باقاعدہ طور پہ مطالبہ کیا گیا. اس کے لیے پہلے تو طلال چودھری صاحب, جاوید لطیف صاحب اور دیگر رہنماؤں کو اتارا جاتا تھا, لیکن اس بار جو ہے وہ انتہائی انہوں نے اپنے سیزنڈ استاد محترم عرفان صدیقی صاحب کے ذریعے یہ ساری باتیں کہلوائی ہیں کہ جناب 9 مئی کا ہو چکا ہے, اور 9 مئی کی وجہ سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں, تو ان کو جیل, صرف ان کا جیل میں ہونا ضروری نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ایک انکشاف کیا کہ 18 فوج کے افسران جو ہیں ان کو 9 مئی کی پاداش میں فارغ کر دیا گیا. یہ عرفان صدیقی صاحب نے خبر دی ہے. تو اگر 18 افسر فارغ کیے جا چکے ہیں تو پھر تو اس میں کوئی یہ تو پھر 9 مئی کا مسئلہ تو حل ہو گیا. تو اس کو پھر ادھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا یہ عرفان صدیقی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں, یہ سمجھ سے بالاتر ہے. لیکن اصل بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگا دینی چاہیے. اور یہ پیغام انہوں نے ظاہر ہے پہلے دیا ہوگا بیک ڈور چینلز کے ذریعے, لیکن اب میڈیا میں آ کے انہوں نے بتانا شروع کر دیا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں مسلم لیگ نواز اور نواز شریف صاحب, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جن پہ ہم احسان کرتے ہیں نا, اگر کسی کو ہم عہدہ دیتے ہیں تو ہم ان پہ احسان کرتے ہیں, اور یہ ہمارا احسان ہوتا ہے, یہ کوئی ہماری کوئی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی نہیں ہے, آئینی ڈیوٹی نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ عہدہ دیا, اس کے بعد پھر اس عہدے کے بدلے بہت کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کام انہوں نے جنرل زبیر صاحب سے بھی کیا تھا, یہ کام انہوں نے جنرل راحیل صاحب سے بھی کرنے کی کوشش کی, یہ کام انہوں نے جنرل قیانی صاحب سے بھی کرنے کی کوشش کی, لیکن کوئی بھی پھر سب سے مشہور و معروف تو واقعہ جو ہے وہ آصف نواز جنجوعہ صاحب کا کہ BMW دینے کی کوشش کی. تو بہرحال اب ان کو مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل بیٹل یہ ہار چکے ہیں, سیاسی میدان میں یہ ہار چکے ہیں, ووٹ والے معاملے میں ہار چکے ہیں, پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 9 مئی بڑا عرصہ ہو گیا, اور پھر اگر 9 مئی اتنا ہی تھا سنجیدہ نوعیت کا معاملہ اور واقعتاً عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اس میں ملوث تھی اور اس کو آرگنائز کرنے میں, تو پھر تو شہباز شریف صاحب کی حکومت رہی ہے. اور یہ عرفان صدیقی صاحب نے یہ رونا بھی رویا ہے کہ یہ یعنی کہ پھر وہ نواز شریف صاحب کے ماؤتھ پیس کے طور پہ یا ان کا میسج کنوے کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ شہباز حکومت رہی ہے مئی سے لے کے اگست تک, مئی سے جون جولائی اگست 3 مہینے رہی ہے, 3 مہینے سے بھی زیادہ. تو
उन्होंने भी कुछ नहीं किया। 9 मई के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ, और उसके बाद फिर अगली केयर टेकर सेटअप है वो भी नहीं कर रही। तो मुतालबा किससे कर रहे हैं? मुतालबा कर रहे हैं ख्वाज पाकिस्तान से सीधा सीधा कि जनाब इन पे पाबंदी लगा दें। तो एक तरफ ये कर रहे हैं, दूसरा इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौज से लड़वा रहे हैं, तीसरा जुडिशरी से लड़वा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ये होना नहीं है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो मंजर आम पे आ चुकी हैं, और ऐसी ऐसी चीजें मंजर आम पे आ चुकी हैं कि जानने वाले जानते हैं कि ये सारा खेल क्या खेला जा रहा है। लिहाजा हो गया है एक तरफ अब स्टैब्लिशमेंट से ये इस हद तक खुल्लम खुल्ला वो कह रहे हैं कि हमारी जनाब हमारे लिए मैदान खाली कर दें, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी हो जाएगी, पंजाब हमारे लिए खाली हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा हमारे लिए खाली हो जाएगा और बात खत्म हो जाएगी, और फिर हम होंगे और हमारा जो है वो सल्तनत होगी, और फिर हम ही यहाँ पे हुक्मरानी करेंगे। अब इसमें जो उससे भी आगे की बातें जो मैं आपको बता दूं कि ये तो एक लगे हुए जनाब कि बस आप आनन फानन ये सारे काम करें, लेकिन हकीकत ये है कि पॉलिटिकल बैटल के साथ साथ ये अदरवाइज भी इनके पल्ले कुछ नहीं था। इस वक्त सिचुएशन ये है कि एस्टेब्लिशमेंट भी बेचारी क्या करे, उन्होंने सारों को इनके हवाले किया। जब शहबाज हुकूमत बनी तो सारों को इनके हवाले किया, और इमरान खान साहब के सारे इत्तेहादियों को तोड़ के इनके हवाले कर दिया। वो GDA थी, वो MQM थी, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यानी कि उस वक्त जो फॉरवर्ड ब्लॉक था, तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, खटक ग्रुप, ये सारे के सारे तो इनके हवाले कर दिए। उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी और ये अवामी नेशनल पार्टी, शेरपाव साहब और मुफ्ती साहब, इन सबको उनके हवाले करके कहा जी ये ले। उस वक्त तो चीजें संभाली नहीं गई, और अब जो है अब सीट एडजस्टमेंट भी नहीं हो रही। MQM का इनकार, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इनकार, और उसके बाद GDA का इनकार, फंक्शनल लीग का इनकार, सारे इनकारी हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी इनकार कर दिया। तो जब ये सारे ही इनकारी हैं तो फिर होना क्या है? तो लिहाजा ये कह रहे हैं कि जनाब अब मजीद जरा हमारे लिए मदद फराहम करें हमें, और हमें मजीद विसाखियां बने हमारे लिए, और हमें इस इलेक्शन के मामले में भी बस ये फॉर्मेलिटी हो, और या तो PTI हो ही ना, बल्ले का निशान भी ना हो, कुछ भी ना हो, बस हम हो मैदान में। तो ये है इस वक्त फ्रस्ट्रेशन और ये है सिचुएशन। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी होगा, क्योंकि अगला एक हफ्ता है। अब मामला जो है वो चला गया है जुडिशरी की कोर्ट में, और अब आला अदलिया है, कागजात नामजदगी मंजूर करने हैं, रिजेक्ट करने हैं, अपीलें सुननी है, सब कुछ हतमी फैसले आला अदलिया से ही होने हैं, और वहां पे इनका मुकदमा काफी कमजोर है, क्योंकि काफी चीजें ऐसी आ चुकी हैं रिकॉर्ड पे, इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान की चीजें रिकॉर्ड पे आ गई हैं, जिससे पता चलता है कि मामलात काफी गंभीर हैं और पंजाब में काफी गदर मचाया गया है, और आइंदा इलेक्शन में भी इनका इरादा है गदर मचाने का। तो देखिए होता है क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।